और डिफरेंट टाइप्स है वो हमें देखेंगे कि वेब 2.0 क्या होती है, वेब डायरेक्टरी क्या होती है, बुक मार्किंग और एड पोस्टिंग, ये चीज़ें देखनी है। अच्छा, जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया था लास्ट लेक्चर में कि जो आपकी वेबसाइट होती है उस पर ऑब्वियसली एक कोई ना कोई आपने कंटेंट लिखा होता है, ठीक है। और जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स होती हैं उन पे ब्लॉग्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा लिखे जा रहे होते हैं, ठीक है, स्पेशली जो आउटफिट्स या क्लोथिंग से रिलेटेड आपकी जो वेबसाइट्स होती हैं। तो ये जितनी भी है ना, वेब 2.0 होगी, गेस्ट पोस्टिंग होगी, वेब डायरेक्टरी होगी, बुक मार्किंग होगी, ये सारी जो टाइप्स है ना ये आपके कंटेंट से रिलेटेड करती हैं। लेकिन इसमें आपने कभी भी, स्पेशली गेस्ट पोस्टिंग और वेब 2.0, ये तो ऐसी टाइप्स हैं जिनमें आपने कभी भी वो वाला कंटेंट वाला ब्लॉग नहीं पेस्ट करना जो आपने कहीं और या फिर अपनी वेबसाइट पर पेस्ट किया हुआ हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल, इससे मुराद क्या है? इससे मुराद ये है कि मेरी एक अपनी ये जैसे वेबसाइट है, ये huran.uk, ठीक है। मैं huran.uk में जो मेरा ब्लॉग का सेक्शन है इसमें मैंने ये जो सारे ब्लॉग्स डाले हुए ना, अब यही वाला कंटेंट मैं कहीं और नहीं डाल सकता। ऑब्वियसली कहीं और डालूंगा तो स्पैम आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी मेरी इस वाली वेबसाइट पे भी असर पड़ेगा, जिस जगह मैं बैकलिंक लगाऊंगा वहाँ पे भी उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो हमने कभी भी एक कंटेंट अगर एक दफ़ा मैंने यहाँ पे शेयर कर दिया तो मैं उसको कभी भी इसी सेम कंटेंट को मैं कहीं और शेयर नहीं करूँगा। तो फिर गेस्ट पोस्टिंग तो चलो मैंने आपको कल बता दी। वेब 2.0 में भी यही सीन होता है कि हम किसी ऐसी वेबसाइट्स को हम निकालते हैं गूगल की मदद से, जैसा मैंने आपको तरीक़ाकार बताया था कि गूगल पे आपने जैसे यहाँ पे लिखना है कि वेब 2.0 बैकलिंक्स फॉर एसईओ, आपके पास कुछ डिफरेंट साइट्स आ जाएंगी, वहाँ पे जाके आप ब्लॉग्स लिखते हैं अपनी वेबसाइट के लिए। वो जो वहाँ पे आप ब्लॉग्स लिखेंगे वो वाले ब्लॉग्स नहीं होंगे जो आपने वेबसाइट पर लिखे होंगे, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, एक बड़ी मशहूर वेबसाइट है blogger.com। यहाँ पे मैंने अपना ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ है। अच्छा ठीक है, क्योंकि देखिए ऑलरेडी हमने अकाउंट बनाया हुआ है, जैसा मैंने पहले लेक्चर में बताया था, सॉरी लास्ट लेक्चर में भी बताया था। चाहे आपने प्रोफाइल क्रिएशन करनी है या आपने कोई भी टाइप करनी है, आपका पहला काम ही होगा ऑब्वियसली कि आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ पे आप साइन अप करते हैं, ठीक है। वो एक ऑब्वियस स्टेप है, वो हर एक बंदे को आता है। जब आप साइन अप करेंगे आपके पास ये आपका अकाउंट खुल जाएगा। जैसे मैंने हुरैन के नाम से साइन अप किया तो मेरा यहाँ पे हुरैन का खुल गया। मैंने सिंपल जाके यहाँ पे एक न्यू पोस्ट पे क्लिक करना है। न्यू पोस्ट पे क्लिक करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ कि ऑलरेडी जो मैंने यहाँ पे एक ब्लॉग पोस्ट किया था 7 अक्टूबर को, ये मैंने एक ब्लॉग पोस्ट किया था हुरैन की बेसिस के ऊपर, हुरैन की वेबसाइट से रिगार्डिंग टॉप 3 पाकिस्तानी अफोर्डेबल एंड साउथ क्लोथिंग ब्रांड्स इन यूके, ठीक है। अब ये जो मैंने यहाँ पे कंटेंट लिखा हुआ है ये ना ही मेरी वेबसाइट पे कहीं शेयर हुआ हुआ है, ना ही मैंने किसी और वेबसाइट पे लगाया हुआ है। ये वाला कंटेंट इस वेबसाइट के अलावा और कहीं पर भी नहीं लगा हुआ। तो हमने जब भी कंटेंट के बारे में हमने ये चीज़ बहुत मेक श्योर करनी है कि आपका कंटेंट बिल्कुल यूनिक हो और कहीं और पर पोस्ट ना हुआ हो। ऑब्वियसली अगर कहीं और पोस्ट हुआ होगा तो वो यूनिक नहीं होगा, प्लेजरिज्म आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारा हमने यहाँ पे किया हुआ है। अब ये देखें, अब इसका फ़ायदा क्या होगा? आई मीन अगर आप अपनी वेबसाइट पे आप पोस्ट नहीं करें, आप किसी और की वेबसाइट पे ब्लॉग पोस्ट करें, उसका फ़ायदा क्या होगा? उसका फ़ायदा ये होगा कि हमने मुख्तलिफ जगहों पे डिफरेंट ये एंकर टेक्स्ट बनाए होंगे कि जब आप इन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कोई भी व्यूअर होगा, अगर वो क्लिक करेगा तो वो ले दे के मेरी वेबसाइट पर लैंड कर जाएगा। तो ये बेसिकली हम ऐसा लगाते हैं। हमने पीछे इसकी इंटरनल लिंकिंग सॉरी हमने इनके पीछे इंटरनल लिंकिंग की होती है अपनी वेबसाइट की, ताकि जब कोई व्यूअर आए वो इस हमारे ब्लॉग को पढ़े, उसे कोई अच्छा लगे ब्लॉग। हमने डिफरेंट जगहों पे इसकी कहीं न कहीं इंटरनल लिंकिंग की होगी। जैसे ही उसके ऊपर क्लिक करेगा वो लेकर हमारी वेबसाइट पर लैंड हो जाएगा, ठीक है। ये तो ऑलरेडी मैंने पोस्ट किया था। फर्स्ट कर लेते हैं कि मैंने कोई एक नया कंटेंट बनाया है। मैं यहाँ पे न्यू पोस्ट में जाता हूँ, ठीक है। एक सेकंड, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे टाइटल रखना है। अभी मेरे पास था कि अभी भी मैं इससे पहले अपनी वेबसाइट पे काम कर रहा था। ये मेरे पास एक कंटेंट आया हुआ है, इत्तेहाद टेक्सटाइल्स एक ब्रांड है, ठीक है। अब ये तो क्योंकि ऑलरेडी मैं अपने ब्लॉग पे शेयर कर चुका हूँ। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि मेरे पास एक यूनिक कंटेंट पड़ा हुआ है, ठीक है, जिस जो अभी मैंने ना ही अपनी वेबसाइट पर ना ही किसी और की वेबसाइट पर मैंने पोस्ट किया। तो मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करूँगा और इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। सबसे पहले आपने यहाँ पे हेडिंग रखनी है, जो भी टाइटल आप रखना चाह रहे हैं कि इत्तेहाद लग्जरी कलेक्शन। फर्स्ट पहले मैं ये नाम रखता हूँ, ठीक है।
अब यहाँ पे मैं लोगों को किस तरह अपने पेज पे लेकर आऊंगा वो हमने चेक करना है। अपनी वेबसाइट पे मैं कैसे लेकर आऊंगा ये हमने देखना है। यहाँ पे मैं कोई भी मैंने जो कीवर्ड्स बनाए हैं, कीवर्ड्स का हम सारा पढ़ चुके हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसी को लेता हूँ आउटफिट्स को ना। आउटफिट्स को मैंने सेलेक्ट किया, मैंने इसको ऑलरेडी कीवर्ड बनाया हुआ है वर्ड के ऊपर, तो यहाँ पे आपको शो हो रहा है। इसको मैंने आउटफिट्स को यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया और यहाँ पे मैंने इसको लिंक का बटन दबाया। यहाँ पे जब मैं लिंक का बटन दबाया तो यहाँ पे मुझे पूछ रहा है कि आप यहाँ पे कौन सा लिंक पेस्ट करना चाहते हैं। कि मतलब जब आपका जो व्यूअर है, आपका जो यूजर है, जब वो ये ब्लॉग पढ़ा होगा, जब वो आउटफिट्स के ऊपर आएगा तो यहाँ पे वो क्लिक करने से वो कौन से पेज पे लैंड करे। तो ऑब्वियसली मैं चाहूंगा मेरे मेन जो वेबसाइट है उससे वो रैंक करें, दैट इज rand.uk। इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया और अप्लाई कर दिया। अब इससे होगा ये कि जैसे ही कोई बंदा यहाँ पे आके इसको क्लिक करेगा तो वो सीधा यहाँ पे लैंड पर मेरे पेज पे लैंड हो जाएगा। मैं इसको पब्लिश तो नहीं करूंगा कि ऑलरेडी ये मैं अपनी वेबसाइट पर वो इसको मैं पोस्ट कर चुका हूँ, तो स्पैमिंग हो सकती है। मैं यहाँ पे आपको प्रीव्यू में दिखा देता हूँ, लेकिन प्रीव्यू में खैर मैं आखिर में दिखाता हूँ। पहले मैं बताता हूँ इसमें आप क्या कर, इसको किस तरह से आप खूबसूरत बना सकते हैं। ठीक है, इसमें आप इमेजेस ऐड कर सकते हैं। पेज फॉर एग्जाम्पल शुरू में हेडर में एक अपना एक इमेज ऐड करना चाह रहा हूँ इससे रिलेटेड। ये रही इमेज। चूज फाइल की मैंने डाउनलोड में मैंने इसको ही डाउनलोड ये कर दिया। अच्छा ये मैंने आपको मैं बता दूं ये रैंडमली देखिए, जो जो भी काम होते हैं बहुत सिस्टमेटिकली होते हैं। ठीक है, हमारे पास एसईओ की टीम है, हमारे पास ग्राफिक डिजाइनर्स की टीम है। ये जो यहाँ पे आपको 3 तस्वीरें नजर आ रही है ये इत्तेहाद की है। जैसे ही हमारे पास कंटेंट राइटर्स हैं, ठीक है, जब कंटेंट राइटर हमें कंटेंट लिख के भेजता है तो मैं और मेरी कॉलीग जो कि हम दोनों एसईओ के हैं, वो सबसे पहले प्लेजरिज्म चेक करते हैं और हम इनके कीवर्ड्स बनाते हैं। मीनवाइल हम ग्राफिक डिजाइनर को भी इस ग्रुप में ऐड किया है, वो देख लेते हैं कि कौन सी वो ब्रांड की हमारे पास वो आई है कंटेंट आया, उसके अकॉर्डिंग वो हमें उसी ब्रांड की जो कलेक्शन है उसकी ये हमें ग्राफिक्स बना बना के देते हैं, आई मीन पोस्ट बना बना के देते हैं। तो ये जो सारा काम है बड़ा सिस्टमेटिकली होता है, बड़ा आप खूबसूरत तरीके से इसके ब्लॉग्स बना सकते हैं। मैं भी आपको अपनी वेबसाइट के ब्लॉग्स भी दिखाता हूँ जो हम बनाते हैं। ये आपने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, इसको आप थोड़ा इनलार्ज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, मतलब जिस तरह से आप चाहते हैं इसको आप कर सकते हैं। ये बहुत इजी टू यूज वेबसाइट है। फिर बीच में कहीं आपको दोबारा दिल किया आप यहाँ पे दोबारा कोई तस्वीर ऐड कर दो, आप बीच में वीडियो ऐड कर सकते हो। जहाँ पे भी आप चाहो आप लिंक्स बना सकते हो कि आपकी पेज या कौन से पेज पे आप लैंड करवाना चाह रहे हैं। तो इस तरह से आप बहुत खूबसूरत सा एक ब्लॉग बना सकते हैं। इसको मैं प्रीव्यू में दिखा देता हूँ कि जो व्यूअर आएगा उसको कैसे दिखाई देगा। ये देखिए, अभी हालांकि मैंने इसको कुछ भी नहीं चढ़ा, मैंने कोई इसको खूबसूरत बनाने की कोशिश भी नहीं की, मैं सिर्फ आपको ये दिखा रहा हूँ कि व्यूअर को कैसे दिखाई देगा। वो यहाँ पे आएगा, शुरू में एक तस्वीर लगी जिसे हम हेडर कहते हैं। ठीक है, गुड। वो नीचे आएगा, उसको देखेंगे अलग से सारे ब्लैक में उसको अलग से ब्लू नजर आए। वो ये अभी क्योंकि यहाँ पे मैंने प्रीव्यू वर्जन है, अगर इसको जैसे ही मैं पब्लिश करूंगा, जब ये यहाँ पे आउटफिट्स के ऊपर आएगा तो मेरा क्लिकेबल लिंक बन जाएगा। जैसे इसको भाई क्लिक करेगा हम सीधा आ जाएंगे इधर horan.uk के ऊपर। तो इस तरह से आप एक ब्लॉग के थ्रू अपनी जो वेबसाइट की रैंकिंग, उसकी ट्रैफिक, उसके ऊपर जो सेल्स हैं वो जनरेट करने में हम जो किरदार अदा कर सकते हैं, गेस्ट पोस्टिंग के थ्रू, वेब 2.0 के थ्रू। ठीक है, तो इससे हम कहते हैं वेब 2.0 के आप किसी और की वेबसाइट पे कंटेंट लिख रहे हैं लेकिन उसके कीवर्ड्स के पीछे आपने बैकलिंक अपनी वेबसाइट का लगाया होता है। ठीक है, मतलब आप वो वाला कंटेंट नहीं यूज कर रहे होते जो आपने अपनी वेबसाइट पे लिखा होता है। आप एक अलग से नया सा कंटेंट बनाते हैं और उस कंटेंट के पीछे जो बैक लिंकिंग की होती है, जो इंटरनल जो लिंक्स लगाए होते हैं, सॉरी, वो आपने अपनी वेबसाइट के लगाए होते हैं। ठीक है, इसी तरह मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट से रिलेटेड कोई क्या कहते हैं, रैंडमली एक ब्लॉग भी बना सकता हूँ। फॉर एग्जांपल टॉप 10 ब्रांड्स इन यूके या टॉप 5 मोस्ट सेलिंग ब्रांड्स इन यूके। ठीक है, उसमें जो भी यूके में सबसे ज्यादा सेल हो रहे हैं, सेल हो रहे हैं आपके जो ब्रांड्स, उनकी मैं लिस्ट बना सकता हूँ और उनके पीछे मैं horan.uk की लिंकिंग लगा सकता हूँ कि कीवर्ड्स के पीछे कि जो भी आपके कीवर्ड को क्लिक करें तो horan.uk पे या horan.uk के मुख्तलिफ पेजेस या उन पेजेस के ब्रांड्स के ऊपर वो जाके लैंड करे। मतलब ले दे के जो मेन डोमेन है वो मेरी ही रहे। तो इस तरह से आप अपनी वेबसाइट की जो रैंकिंग है, जो ट्रैफिक है, वो बढ़ा सकते हैं। ये हो गया आपका वेब 2.0, जिसमें हमें समझ आ गई कि हमने कंटेंट लिखना होता है लेकिन वो कंटेंट कभी भी वो ना हो जो आपकी वेबसाइट या किसी और की वेबसाइट पर शेयर हुआ हुआ हो। आगे आती है वेब डायरेक्टरी और बुक मार्किंग। ये दोनों चीजें बेसिकली सेम है। इन दोनों में हम क्या करते हैं, इन दोनों में हमने जो अपने ब्लॉग्स लिखे हुए होंगे ना, ये इधर अपने होरैन के ऊपर,
अपनी हुरैन से बना दें, मेरी वेबसाइट का नाम हुरैन है। हुरैन मतलब आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर जो आपने ब्लॉग्स लिखे होंगे उनके आपने लिंक्स डालने हैं, ठीक है। अब ये देखते हैं हम यहाँ पे हम काम कैसे करेंगे। ब्लॉग, अच्छा मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मैं आपको पहले भी बताया कि आपने किसी भी टाइप का आपने लिंक्स निकालने हैं तो आपने सिंपल गूगल पे जाना है। फॉर एग्जाम्पल आपने बुक मार्किंग लिखनी है तो बुक मार्किंग लिंक्स SEO, ठीक है। ये देखें 1000+ सोशल बुक मार्किंग साइट लिस्ट 2021। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके पास काफी सारे लिंक्स आ जाएंगे, उनको आप कॉपी पेस्ट करके उनके ऊपर आप काम करना शुरू कर देंगे। क्योंकि ऑलरेडी मैंने सारी एक्सेल शीट्स बनाई हुई होती है, मैंने हर एक की अलग अलग कैटेगरी बना के उसके अंदर सारी कॉपी पेस्ट की हुई है, इसलिए मैं आपको वहीं से दिखा के आपको मैं डायरेक्ट वेबसाइट पे ले जाता हूँ। लेकिन फिर भी मैं एक दफा दोबारा आपको रिकॉल ये चीज करवा रहा हूँ कि जब भी आपने पहली दफा काम करना है, आपके पास कोई ना कोई भी बैकलिंक नहीं होगा, तो आपने हर कैटेगरी के बैकलिंक का जो बैकलिंक है वो यहाँ से निकालना है। ठीक हो गया। इसके आगे आप कुछ भी लिख सकते हैं कि विद हाई टीए विद हाई पीए, तो वो आपको अच्छी वेबसाइट्स भी दिखाएगा। ओके, अब मैं बताने लगा कि बुक मार्किंग और आपने वेब डायरेक्टरी कैसे करनी है, ठीक है। ये आगे सारे आपके पास ब्लॉग्स आ गए, ठीक है। फर्स्ट कर लेते हैं, ये एक ब्लॉग है, जहाबा खालिद खदीजा शाह। ये हमारी huran.uk पे मैंने ब्लॉग लिखा हुआ है अपनी वेबसाइट के ऊपर। ये देखिए ये सारे हमारे क्लिकेबल लिंक्स हैं, ठीक है। कि यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो या तो मैं हुरैन के मेन पेज पर आ जाऊंगा, या मैंने हुरैन के किसी और पेज को मैंने टैग किया होगा। अच्छा, अब हम कोई बुक मार्किंग की एक हम निकाल लेते हैं। अच्छा, बुक मार्किंग और वेब डायरेक्टरी में फ़र्क ये होता है कि दोनों में आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी जो ब्लॉक है, मतलब ये वाला आपने लिंक लगाना होगा। ये मैंने ब्लॉक खोल लिया ना, इस ये वाला जो लिंक है ये मैंने कॉपी करके वहाँ पेस्ट करना है। दोनों में एक बहुत माइनर सा फ़र्क होता है। वेब डायरेक्टरी में आप सिर्फ ये वाला जो लिंक है वो कॉपी करते हैं, आई मीन कॉपी पेस्ट करते हैं। लेकिन जो बुक मार्किंग होती है उसमें वो आपसे टाइटल पूछते हैं, उसमें वो आपसे क्या कहते हैं बियोग्राफी पूछते हैं आपकी वेबसाइट की, कि आपकी जो वेबसाइट है वो किस चीज़ के बारे में। उसमें आपसे टैग्स वगैरह भी पूछते हैं, मतलब 2 या 3 चीज़ें एडिशनल पूछ लेते हैं। तो बुक मार्किंग वो होती है जिसमें ये 3-4 चीज़ें एडिशनल पूछी जाती हैं, और जो वेब डायरेक्टरी होती है उसमें जस्ट आपने लिंक पुट करना होता है। तो दोनों का काम एक ही है, दोनों में जो हमने वर्किंग करनी है वो एक जैसी करनी है। तो मैं आपको दोनों का दिखाता हूँ, यहाँ पे मैंने वेबसाइट्स खोली हुई थी, ये देखें। ये देखें। अच्छा, ये वेबसाइट है pertrees.com, ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की वेबसाइट है, और इसका डीए वगैरह भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ से चेक भी कर लेते हैं एक दफ़ा फिर मौज बार के थ्रू। ये रहा मौज बार हमारा, ये देखें इसका DA84। हालांकि इसका स्पैम काफ़ी है, 33% है, लेकिन इस डीए को देखते हैं हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि नहीं, इसका डीए काफ़ी अच्छा है, तो गूगल इसको ऑब्वियसली प्रोटोकॉल देता होगा, रैंक करता होगा। तो इसलिए मैंने देखे यहाँ हो रैंक के कितने ज़्यादा लिंक्स लगाए हुए हैं यहाँ पे ब्लॉग्स के। आई गेस ये अभी 2 या 3 छोड़ के जो रिसेंटली मैंने पोस्ट किए ब्लॉग, उसके अलावा मैंने सारे ब्लॉग्स यहाँ पे लिंक्स लगाए हुए हैं। उसकी वजह ये है कि यहाँ का जो डीए है वो बहुत अच्छा है। अब यहाँ पे हमने लगाना कैसे है? पहला स्टेप वही है, क्योंकि ऑलरेडी मेरा यहाँ पे अकाउंट बना है, आपने सिंपली आके साइन अप करना है। साइन अप करेंगे आपका अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। जब आपका अकाउंट बन जाएगा, एक सेकेंड, ये एडवर्टीजमेंट जो है तंग कर रही है थोड़ी, इनको मैं देखती हूँ। अच्छा खैर, जब आपका एक आपका अकाउंट बन जाएगा, तो यहाँ पे आपने जो भी डिस्प्ले नेम लिखा होगा वहाँ पे इसके आगे प्लस और ये सब चीज़ें आ रही होंगी, शेयर वगैरह जो है सब चीज़ें आ रही होंगी, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे मेरा अकाउंट, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे चीज़ें वगैरह पोस्ट की हुई, इसलिए आपको सब कुछ नज़र आ रहा है। जब आप फर्स्ट टाइम आएंगे तो ऑब्वियसली सारा पोर्शन खाली होगा। आपने सिंपली यहाँ पे प्लस का साइन दबाना है, प्लस के साइन पे क्लिक करना है। अब वो पूछे कलेक्शन, इंपोर्ट, इमेज, वेब पेज वगैरह। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा वेब पेज, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे अपने ब्लॉग का लिंक डालना है, मतलब अपनी वेबसाइट का एक वेब पेज का लिंक डालना है, ठीक है। अब ये लिंक क्या था? जहा जहा बाय खतीजा शाह। इसका मैंने लिंक कॉपी किया और इसको मैंने यहाँ पे कर दिया पेस्ट, ठीक है। इसको यहाँ पे साथ ही मैंने बटन दबा दिया ऐड का।
नहीं जी, सिंपली ये मेरी जो इसकी इसे हम कहेंगे वेब डायरेक्टरी। अब इससे होगा क्या कि जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, इधर, ये मेरे ब्लॉग के ऊपर आ जाएगा। मतलब ये तो चलो खुद मैं हूँ ना, कोई भी ये बेसिकली पब्लिक होती है वेबसाइट ना, ऑलरेडी मैंने चेक की हुई पब्लिक है। कोई भी व्यूअर आके जब इस मेरे लिंक को चेक करेगा, उसके ऊपर क्लिक करेगा, तो वो यहाँ पे मेरी huran.uk के इसी वाले ब्लॉग के ऊपर आ जाएगा। साथ ही साथ वो यहाँ से मेरी इस वेबसाइट को और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकता है। तो इसका बेसिक मकसद आपको समझ आ गया होगा कि ये देखिए यहाँ पे इसका कवर जो थंबनेल है वो भी अपडेट हो गया है। तो इसका मकसद बेसिकली ये होता है कि आपने लिंक डाला अपनी ब्लॉग का, जब वो उस लिंक को क्लिक करेगा वो आपकी वेबसाइट पर आ जाएगा। वेबसाइट पर आकर वो उस ब्लॉग को रीड भी करेगा और साथ ही साथ आपकी पूरी वेबसाइट को वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो एट द एंड जो हमारा मकसद था वो क्या था, अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक लेके आना। ऑब्वियसली जब ट्रैफिक आएगी तो चांसेस होंगे कि वहाँ पे सेल जनरेट हो। तो सेल्स को बढ़ाने के लिए सारे मुख्तलिफ हमारे पास तरीक़ेकार होते हैं, मुख्तलिफ मेथड्स होते हैं, जिनमें हम कभी प्रोफाइल क्रिएशन करते हैं, कभी बिज़नेस लिस्टिंग करते हैं, वीडियो शेयरिंग करते हैं, एड पोस्टिंग होती है, ब्लॉग्स के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया जाता है, जिनमें बाज़ दफ़ा हम, जिस तरह मैंने आपको बताया, वेब 2.0 और गेस्ट पोस्टिंग में हम बाकायदा पूरे-पूरे नए ब्लॉग्स दोबारा लिखते हैं, ठीक है? और गेस्ट पोस्टिंग में तो हम बाकायदा 1000 या उससे ऊपर के वर्ड्स के हमने जो ब्लॉग्स हैं वो लिखने होते हैं। और बाकी ये वेब डायरेक्टरी या बुक मार्किंग होती है, इनमें हम लिंक्स शेयर करते हैं। और इन लिंक्स का क्या फ़ायदा होता है ये आपने अभी देखा। यहाँ पे मैंने लिंक डाला, यहाँ पे जैसे उसने इस लिंक पे क्लिक किया, ये सीधा उसी ब्लॉग मतलब मेरी वेबसाइट के एक वेब पेज पे आ गया। यहाँ पे आते साथ ही वो ब्लॉग भी पढ़ लेगा, ठीक है? अगर यहाँ से वो ऊपर ना भी जाए, ये देखिए ना, है तो इंटरफ़ेस मेरी वेबसाइट का, यहाँ से ना भी जाए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे जो इंटरनल लिंकिंग है वो मैंने की हुई है। यहाँ पे क्लिक करेगा तो huran.uk के अंदर जो ज़हा ब्रांड का मेरा पेज है, उस पे लैंड हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पाकिस्तान ड्रेसेस पे क्लिक करेगा तो huran.uk मेन पे वो लैंड कर जाएगा। पाकिस्तानी क्लोथिंग ब्रांड्स पे क्लिक करेगा तो huran.uk में ये देखें यहाँ पे लिखा आता है फॉर्मल्स पे वो लैंड कर जाएगा। मतलब मैंने हर जगह से कोशिश की हुई है कि मेरा जो कस्टमर है वो अगर यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं तो वो सिर्फ ब्लॉग पढ़ के वापस ना आ जाए। उसको मैंने डिफरेंट रीजंस दी हुई ना, देखिए मैंने यहाँ पे ज़हा का मैंने लिंक लगाया हुआ है, यहाँ पर मैंने पाकिस्तान ड्रेसेस के ऊपर मेन huran.uk का लिंक लगाया हुआ है। ये देखें लेफ्ट बॉटम कॉर्नर पे लिखा रहा होता है ना कि ये वो वाला लिंक लिखा रहा है जो इसके पीछे लगा रहा है। इसी तरह पाकिस्तानी क्लोथिंग के ऊपर huran.uk में फॉर्मल्स का सेक्शन है, उसका लिंक लगाया है मैंने। मतलब मैंने पूरी कोशिश की है कि मेरा कस्टमर कहीं से भागे ना। एक दफ़ा अगर वो उस वेबसाइट पर आ गया buzzstreet.com पे, तो वहाँ पे मैंने हर अपने ब्लॉग का लिंक लगाया हुआ है। उनमें से अगर वो कोई भी ब्लॉग खोलता है तो एक तो वो ब्लॉग पूरा पढ़ेगा, साथ ही साथ इंटरनल लिंकिंग की वजह से मैंने ये उसको मैं फँसाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो मेरी वेबसाइट को और ज़्यादा एक्सप्लोर करे। मेरी वेबसाइट पे ज़्यादा से ज़्यादा रुके। जितना ज़्यादा वो रुकेगा उतने ज़्यादा चांसेस होंगे कि वो कुछ ना कुछ पसंद करके सेल्स को एंड में जनरेट कर जाए। तो ये सारी मैंने आपको पहले भी बताया था, पहले लेक्चर से बता रहा हूँ, हमने कस्टमर की साइकी के साथ खेलना होता है। चाहे आप सोशल मीडिया मार्केटिंग करें, चाहे आप एसईओ करें। आपका काम क्या होता है कि आपका जो कस्टमर है वो भाग ना पाए, और उसको ना भागने देने के लिए ये सारी काम हम करते हैं कि हमने डिफरेंट जगहों पर इंटरनल लिंकिंग की हुई होती है, हम बुक मार्किंग करते हैं, हम फलां-फलां लिंक्स लगाए होते हैं कि एक दफ़ा अगर वो गलती से आपकी वेबसाइट या वेब पेज पर आ गया, तो उसी के अंदर वो खेलता रहे, ठीक है? डिफरेंट जगहों पे हमने लिंक्स लगा के उसको खिलाना शुरू कर देना। तो ये होगी आपकी वेब डायरेक्टरी। ये वेब डायरेक्टरी क्यों हुई? क्योंकि यहाँ पे जब आपने प्लस का साइन पे क्लिक किया, तो उसने सिर्फ आपसे लिंक का मतलब वो जो लिंक है वो मांगा है। उसने आपसे टाइटल नहीं मांगा, उसने आपसे टैग्स नहीं मांगे, उसने कुछ और आपसे नहीं मांगा कि आपकी जो मेन वेबसाइट है उसका काम क्या है। तो इसे हम कहते हैं वेब डायरेक्टरी। हाँ, अगर इस तरह की वो चीज़ें पूछता तो उसको हम कह देते हैं बुक मार्किंग, जिसकी एग्जाम्पल है ये। स्कूपर.com जो कि बहुत ही एक मशहूर वेबसाइट है। इस पे अगर आप इस तरह का कोई क्लोथिंग वगैरह का काम करें, कंटेंट लिखते हैं, तो इस वेबसाइट को आप बहुत ज़्यादा यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी वेबसाइट में शुमार होता है। वहीं अगेन पहला स्टेप साइन अप करना, अपना अकाउंट बनाएँगे, ठीक है? देखिए मतलब आपकी जो ऑफ पेज की कोई भी टाइप है ना, उसमें पहला काम तो होना ही होना है। वो क्या है? प्रोफाइल क्रिएशन। मतलब प्रोफाइल तो आप क्रिएट कर रहे हैं ना, ब्रांड डिज़ाइनर पे है। मैंने प्रोफाइल तो क्रिएट कर दी। मैंने यहाँ पे थोड़ी-सी बायोग्राफी भी लिख दी। यहाँ पे उसका मैंने मेन लिंक भी डाल दिया www.brand.uk, ठीक है? मतलब प्रोफाइल तो मेरी क्रिएट हो गई। मतलब जो भी टाइप होगी उसमें पहला काम तो होना ही होना है। नंबर 2 अब काम पे आ जाते हैं। मैंने यहाँ पे बताया, उसने पूछा कि आप टॉपिक का नाम सेलेक्ट करें। अब मैं यहाँ पे अगर क्रिएट अ टॉपिक पे क्लिक करता हूँ,
तो क्योंकि मैं यहाँ पे ऑब्वियसली फ्री काम कर रहा हूँ, मैंने इनका कोई पैकेज परचेज नहीं किया हुआ, तो मुझे अभी दूसरा टॉपिक नहीं करने देंगे। दोबारा से टॉपिक मैं क्रिएट नहीं कर सकता फ्री में। ये देखें यहाँ फ्री है, तो यहाँ पे मुझे ऑप्शन नहीं है इसको कंटिन्यू करने की। तो अगर मुझे दूसरा टॉपिक करना है, नया टॉपिक बनाना है, तो मुझे उनको पे करना होगा, तो जो कि ऑब्वियसली मैंने नहीं करना उनको पे। तो ये मैंने पहला टॉपिक बनाया था, वो था मोस्ट अमेजिंग फैशन, और इसके अंदर मैंने अपने काफ़ी ब्लॉग्स के लिंक्स डाले थे। देखें देखें कैसा हरा भरा पेज लग रहा है, क्योंकि सारे यहाँ पे मैंने अपने ब्लॉग्स शेयर किए हैं। अच्छा, ये चीज़ स्पैमिंग में नहीं आती, क्योंकि ये जो आपको ये शो हो रहा है ना, ये मैंने खुद से नहीं लिखा। ये जैसे मैं लिंक डालता हूँ ना उस ब्लॉग का, तो ये सारा कुछ आ जाता है। ये मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे स्पैमिंग का चक्कर इसलिए नहीं होता, क्योंकि हमने यहाँ पे लिंक शेयर किया, हमने यहाँ पे ब्लॉग लिखा हुआ नहीं है। अब वो कहता है कि यहाँ पे आप लिंक शेयर करें जो भी आप अपना ब्लॉग या कंटेंट जो शेयर करना चाहते हैं, ठीक है। तो उसी एग्जांपल को साथ लेके चलते हैं हम, जिस ब्लॉग की हम बात करते हैं, ज़हा की। कंट्रोल सी करके मैंने इसके लिंक को कॉपी किया। चलें कोई और एग्जांपल पकड़ लेते हैं, कोई मसला नहीं। हम कोई और ब्लॉग उठा लेते हैं। चलो हम ये उठाते हैं, नूर बाय सादिया सर। ये मेरी वेबसाइट पे कंटेंट शेयर हुआ है, ब्लॉग। इसका मैंने लिंक कॉपी किया और इसका मैं यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। अब ये देखें, जैसे मैंने पेस्ट किया तो खुद ही उसने वहां से उसका आप कवर फोटो उठा लिए, खुद ही उसने वहां पे उसका कंटेंट थोड़ा सा उठा लिया। अब यहाँ वो मुझसे मांग रहा है टैग, ठीक है। इसका मतलब है कि मैं समझ जाऊंगा कि यार ये जो वेबसाइट है, ये है हमारी बुक मार्किंग की, ठीक है। देखें अगर मैं गूगल से सर्च करता हूँ तो मुझे 1000 बुक मार्किंग की वेबसाइट्स मिलेगी, ठीक है। जिनमें से 900 या 950 पे साइन अप का ऑप्शन नहीं होगा, कोई चलेंगी नहीं, कहीं पे एरर 404 आएगा, कहीं पे जो वेबसाइट है वो रीडायरेक्ट कर रही होगी, मतलब कोई ना कोई मसला आ रहा होगा, ठीक है। जो उनमें से 30-40 रह जाएंगे या 50 भी पूरी नहीं रहेंगी, उनमें से जो 20-30 होंगी ना, उनमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं। जैसे यहाँ पे मुझसे खाली टैग मांग रहा है, कोई और वेबसाइट खोलूंगा वहाँ पे मुझसे टाइटल भी मांगेगा, मुझसे डिस्क्रिप्शन भी मांगेगा, मुझसे टैग्स भी मांगेगा। तो जहाँ वेबसाइट के लिंक के अलावा कुछ भी चीज़ पूछी जाती है, तो वो हो जाती है आपकी बुक मार्किंग। वेब डायरेक्टरी हम कर चुके हैं अभी पिछले एग्जाम्पल, अब हम ये कर रहे हैं आपकी बुक मार्किंग। अब क्योंकि यहाँ पे मुझे पता लग रहा है कि जो मेरा ब्लॉग है ये लग्जरी से रिलेटेड है, लग्जरी क्लोथिंग से रिलेटेड है, फॉर्मल क्लोथिंग से रिलेटेड है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस तरह की कोई डाल सकता हूँ, जैसे फॉर्मल कलेक्शन एक टाइप डाल दी, टैग डाल दिया मैंने। फॉरेन डिजाइनर वेयर, जो मेरी अपनी मेन वेबसाइट का नाम है, तो उसका भी मैं टैग लास्ट में डालूंगा। अगर यहाँ पे कोई ब्राइडल वगैरह से रिलेटेड कुछ होता, इसमें अगर मैंने कंटेंट में शेयर किया होता कि यार इनके ब्राइडल ड्रेसेस भी और उनकी तस्वीरें, यहाँ कोई उस पर मुतल्लिक मैंने कोई कंटेंट शेयर किया होता, यहाँ पे मैं इसकी जो ऑप्शन है वो भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि यार इतनी जो हमने कर ली काफ़ी है, मैं यहाँ से कर दूंगा पब्लिश। तो ये देखें, ये जैसे आपने इसका पे क्लिक किया व्यूअर ने, तो ये आ गया मेरे इस ब्लॉग के ऊपर, मतलब मेरी वेबसाइट के ब्लॉग के ऊपर। और फिर वही सेम कहानी कि यहाँ पे इंटरनल लिंकिंग लगी होगी, मैं उसको भागने नहीं देना, उसको हमने फंसाना है कि हमारी वेबसाइट पे रहे, वहीं से खेलता रहे, कहीं पे भी क्लिक करेगा तो फिर वो हमारी मेन वेबसाइट पे लैंड कर जाएगा। तो शायद कि वही है हर एक टाइप में, और फ़र्क जो था मैंने आपको बता दिया। अच्छा, जो भी आप काम कर रहे होते हैं ना, उसमें जैसे आपने काम किया, उसमें आपने ये चेक करना होता है कि आया ये जो मैंने आपका अपना कोई भी किस्म की ऑफ पेज की है, कि ये पब्लिक है या नहीं। उसका तरीका मैंने पहले भी बताया था। ये इस लिंक को कॉपी किया, कंट्रोल शिफ्ट एन, आप एक न्यू इनकॉग्निटो टैब में आ गए। इनकॉग्निटो टैब में आए तो यहाँ पे आपने कंट्रोल भी करके उसको पेस्ट किया लिंक को, और ये देखने के क्या यहाँ पे मुझे विजिबल हो रहा है लिंक या नहीं हो रहा। ये देखें मुझे ये लिंक विजिबल हो रहा है। इसका मतलब है कि कोई भी बंदा इस वेबसाइट पर आएगा, किस वेबसाइट पर, स्कूप वेबसाइट पर, scoop.com पे, तो उसको मेरा ये सारा जो ब्लॉग्स हैं ये उसको विजिबल नजर आएंगे। हाँ, अगर मुझे कैसा पता लगता कि ये विजिबल नहीं होगा, अगर यहाँ पे जो न्यू टैब ओपन की है, जब वहाँ पे हमने अपना लिंक पेस्ट किया, अगर वहाँ पे कंटेंट शो होने की बजाय वो मुझे कहता है कि एंटर योर यूजर नेम या पासवर्ड, तो इसका मतलब ये था कि ये आपका पब्लिक नहीं है। लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत शायद पड़ जाता होगा, लेकिन हमारा मेन काम क्या है, ऑफ पेज हम क्यों कर रहे हैं कि गूगल की इंडेक्स में, गूगल की डायरेक्टरी में हर जगह hudan.uk या जो भी आपकी वेबसाइट है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाए, ठीक है।
तो वो तो हमारा काम हो गया। हमने यहाँ पे प्रोफाइल भी बना दी, हमारी जो भी ऑफ पेज की जो टाइप थी, अगर कंटेंट से रिलेटेड थी हमने कंटेंट डाल दिया, कंटेंट के लिंक से रिलेटेड थी हमने वो भी डाल दिया, खाली प्रोफाइल क्रिएशन की थी हमने वो काम कर दिया। हाँ, पब्लिक होना एक हमारा प्लस पॉइंट है, लेकिन अगर पब्लिक नहीं तो इससे हमें कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ा। हमारा जो काम था हमने वो तो कर दिया ना। गूगल की मतलब बैक एंड पे गूगल को ये तो पता लग रहा है ना कि यार रोज हुरैन डिजाइनर वेयर के नाम से कोई ना कोई नई एक टाइप निकल रही है, कोई ना कोई नई ऑफ पेज टाइप पे काम हुआ होता है। तो मेन काम हमारा वही होता है जो कि पूरा हो जाता है। पब्लिक हो गया तो वो एक आपकी एक प्लस पॉइंट है। अच्छा, वेब 2.0 हमने देख लिया, वेब डायरेक्टरी और बुक मार्किंग ये भी हमने देख लिया। इस लेक्चर में लास्ट चीज क्या है, एड पोस्टिंग। ये आपको नाम से पता लग रहा है कि हमने एड्स बना के हमने इनको पोस्ट करना है। ऑब्वियसली इसका भी हम वही काम करेंगे, गूगल पे जाएंगे, लिखेंगे एड पोस्टिंग वेबसाइट फॉर एसईओ 2021, ठीक है। वहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ काफ़ी किस्म की वेबसाइट्स आएंगी, कॉपी करेंगे, एक्सेल फाइल में उनको पेस्ट कर देंगे। क्योंकि ये सारा काम मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, तो यहाँ पे मेरी एक्सेल शीट बनी हुई है, ये देखें, ये बुक मार्किंग है, वेब डायरेक्टरी की ये सारी वेबसाइट्स हैं। एड पोस्टिंग की मेरे पास ये सारी वेबसाइट्स हैं, सॉरी ये हाँ ये प्रोफाइल क्रिएशन आ गया, फॉर्म पोस्टिंग होगी, इमेज पोस्टिंग होगी, मतलब जितनी भी हमने सारे की अलग अलग कैटेगरीज बनानी है। ब्लॉग पोस्टिंग होगी, बिजनेस लिस्टिंग होगी, Q&A भी होता है इसमें, इमेज पोस्टिंग है, पीपीडीएम पीडीएफ शेयरिंग के लिंक्स हैं। मतलब जितनी भी टाइप्स होते हैं उन सब की ये सारा जो काम है ना, ये आप लोगों ने भी इसी तरह काम करना है, ठीक है। इसके बगैर काम नहीं हो सकता है। ये एक तो ये बड़ा प्रोफेशनल तरीका काम करने का, और बड़ा ही एक जिसे आप कह लें नीट एंड क्लीन वाला, मतलब कोई मैस नहीं इसमें क्रिएट हुआ हुआ है। तो जब भी आप करते हैं आप बता देते हैं कि यार मैंने ये वेबसाइट पे ये है पीपीडीएम पीडीएफ शेयरिंग, ठीक है। मैंने काम किया, मैंने यहाँ पे लिंक लगाया, वो पब्लिक था, बता दिया। किस वेबसाइट किस ईमेल के थ्रू लगाया, उसका मैंने पासवर्ड क्या रखा था, क्यों, कल को अगर जब हमने इनके लिंक्स को क्रॉल करवाना होगा या एसईओ टीम का कोई और मेंबर इन चीज़ों को चेक एंड बैलेंस करेगा, तो उसको यहाँ पे मैंने सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी भी हो कि यार ये लिंक जो लगाया वो ये था, पब्लिक है, ठीक है। किस ईमेल के थ्रू लगाया वो ये है, किस पासवर्ड के थ्रू लगाया वो ये है, किस डेट के थ्रू आपने लगाई डेट भी आगे मेंशन की होती है। तो इसमें आपने बहुत ही प्रोफेशनल वे में काम करना है। इससे होगा क्या, आपको भी आसानी, आपके लिए भी आसानी रहेगी, कोई मैस क्रिएट नहीं होगा। कोई और टीम मेंबर होगा उसके लिए बहुत ही एक साफ सुथरा है, बहुत ही ऑर्गेनाइज काम हुआ होगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम एड पोस्टिंग की। हाँ, कि एड पोस्टिंग हो है क्या, उसको हम करते किस तरह। एड पोस्टिंग का ये मैंने एक लिंक निकाला जो है कि है adpostfree.com, ठीक है। अगेन रिपीटेड, सॉरी, यहाँ से आप प्लीज कट कर दीजिएगा। अच्छा, दोबारा वही वाली बात, पहला स्टेप पता है, अकाउंट बनाना है। अकाउंट बन गया, अपने आप डैशबोर्ड पे आ जाए, ठीक है। हर वेबसाइट का एक अलग इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इन वेबसाइट्स पे काम किया है। मैं आपको डायरेक्टली बता सकता हूँ कि हाँ आपने इसको क्लिक करना है, इसको क्लिक करना है, यहाँ पे ऐड पोस्ट करना है, यहाँ पे ब्लॉग पोस्ट करना है, फला फला फला। असल में काम इतना आसान नहीं होगा, ठीक है। मैं खुद भी अभी भी कोई नई वेबसाइट आती है तो पहले उसको मैं बकायदा खंगालता हूँ। हमें 20-20 25-25 मिनट लगते हैं एक वेबसाइट पे। पास दफा साइन अप का ऑप्शन ऐसी जगह पर होता है कि हमें नजर ही नहीं आ रहा होता। 15-15 20-20 मिनट सिर्फ साइन अप में करने में लग जाते हैं, अकाउंट बनाने में लग जाते हैं। तो हमेशा आपने वेबसाइट को पहले खंगालना है। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप कहीं मेरे लेक्चर से कंपेयर ना करें। क्या उस लेक्चर में तो फटाफट उसने हमें यहाँ पे क्लिक करके बता दिया था, ये जो मैंने अभी वेबसाइट खोली है, जो मैंने अभी लिंक खोला है, इसमें तो मुझे पता ही नहीं लग रहा है। असल में भी काम ऐसा ही होता है, क्योंकि अभी तो यहाँ पे मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ और मैंने आपको एक लिमिटेड टाइम के अंदर वो सारा काम सिखाना है। तो ऑलरेडी मैंने वेबसाइट को ढूंढ के निकाली भी है, ऊपर से मैंने उनके ऊपर काम भी किया हुआ है। तो मुझे इसलिए पता है, आइडिया है कि मैं कहाँ पे क्लिक करूंगा, किस काम के लिए मुझे कहाँ पे क्लिक करना है। लेकिन जब आप लोग काम करेंगे, स्पेशली स्टार्ट में आपको बहुत ये चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेंगी। आपको एक वेबसाइट पे बात काफ़ी काफ़ी टाइम भी लग जाता है, आपको साइन अप ही नहीं मिलता। एंड में जाके साथ वाला बंदा जो कि थोड़ा एक्सपर्ट है वो बताता है, तो बंदे को फील होता है मैं कितना डम हूँ कि मतलब मुझे ये नहीं पता था, सामने था नज़र नहीं आ रहा था। तो ऐसी चीज़ बिल्कुल नहीं होती, शुरू में बहुत टाइम लगता है। तो आपने हर वेबसाइट को अच्छी तरह खंगालना है। आपने हर वेबसाइट को 15 से 20 मिनट देने हैं। शुरू में आपने ये नहीं कह देना कि नहीं मुझे साइन अप ऑप्शन नज़र नहीं आ रही, ये पेड वेबसाइट है, इसको लिख दो सिंपल पेड वेबसाइट और अगली पे आ जाओ। उसको आपने प्रॉपर टाइम देना है।
हर वेबसाइट का इंफ्रास्ट्रक्चर अलग होता है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर अलग है। यहाँ पे मैंने देखा कि मुझे कुछ ऊपर टैब्स नज़र आ रहे हैं, इनमें मुझे मुझे जो आसान जो फिजिबल टैब है वो कौन सा है, पोस्ट फ्री ऐड। ये मैंने इस पर क्लिक कर दिया। अब मुझे वो कह रहा है कि यहाँ पे आप टाइटल बताओ, कैटेगरी बताओ, डिस्क्रिप्शन वगैरह बताओ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक ऐड पोस्ट करना चाह रहा हूँ, तो चाहे मैं कंटेंट से रिलेटेड ऐड बना लूँ या मेन वेबसाइट से, फ़र्क तो कोई नहीं पड़ता। एट देन उसने आना तो मेरे ही उसके ऊपर है, वेबसाइट के ऊपर। तो चलो मैं इसी को, अभी हमने ये एग्जांपल लिखे थे नूर बाय सादिया सर, मैं इसी की एग्जांपल ले लेता हूँ। मैं टाइटल का नाम यही रख लेता हूँ। कहाँ गई, इसको जल गया, ठीक है। रख दिया मैंने टाइटल का नाम, ठीक है। कैटेगरी सिलेक्ट करें। अब क्योंकि मेरा आउटफिट और क्लोथिंग से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पे बहुत लिमिटेड हमें दी हुई कैटेगरीज। वीकेंड है, सर्विसेज है, रियल एस्टेट, जॉब्स फॉर सेल, मतलब मेरी इससे रिलेटेड कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। चलो मैं कोई इवेंट कह देता हूँ, क्योंकि रैंडमली सिलेक्ट करना है। मेरे पास यहाँ पे जो ऑप्शंस आ रही हैं उनमें से मेरे इससे रिलेटेड कोई भी जो ऑप्शन है वो नहीं है। अच्छा, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट के बारे में लिखूंगा, ताकि जो मेरी वेबसाइट का नाम है वो हाईलाइट हो, ठीक है। उसके लिए हमने एक अलग ही बिजनेस प्रोफाइल बनाई होती है। अच्छा, ये भी आपके लिए बड़ा ज़रूरी है, जब आपने किसी भी क्लाइंट का तो काम स्टार्ट करना है या अपना काम स्टार्ट करना है, आपने ये बिजनेस प्रोफाइल लास्ट में बनानी है कि आपके बिजनेस का नाम क्या है, ठीक है, ये कब से ओपन है, इसका फ़ोन नंबर क्या है, इसकी लोकेशन क्या है, इसका ईमेल आईडी क्या है। ये बताऊँ कहाँ काम आता है, सबसे ज़्यादा प्रोफाइल क्रिएशन और बिजनेस लिस्टिंग में काम आता है, क्योंकि वहाँ पे आपने डिस्क्रिप्शन बार बार मेंशन करनी हुई थी। तो क्या दोबारा बार बार टाइप करोगे? नहीं, आपने हर दफ़ा यहाँ से कॉपी करके वहाँ पेस्ट करनी, फिर कॉपी करके वहाँ पेस्ट करनी। तो इस तरह ये चीज़ जो चीज़ें ना आपने लास्ट में इनको नोट डाउन करना है कि काम का तरीक़ाकार कैसे, आपने स्टार्ट कैसे करना है। हमेशा जब भी कोई काम स्टार्ट किया जाता है उसकी सबसे पहले ऑफ पेज के लिए बता रहा हूँ, उसकी एक बिज़नेस प्रोफाइल बनती है। ये सारी एक शीट बनती है जिसमें आपने अपनी बिज़नेस से रिलेटेड, अपनी वेबसाइट से रिलेटेड सारी चीज़ें वहाँ पे मेंशन करनी होती है। इससे आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है। अब मैं यहीं से अपनी एक उठा लेता हूँ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, कि यहाँ से मैंने इसको कॉपी, ओहो, कॉपी किया और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक हो गया। अब ये देखिए, यहाँ पे अब मैं एक और काम करूँगा कि मैं यहाँ पे इसको मैंने क्लिक किया, आई मीन हाईलाइट किया, और यहाँ पे मैं इसको कर दिया लिंक। अब लिंक के अंदर मैं अपनी उस ब्लॉग का लिंक डाल दूंगा इधर। ये आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो मेन अपनी वेबसाइट का भी लिंक डाल सकते हैं। मैं वैसे अपनी ब्लॉग का लिंक डालना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि जो मेन तस्वीर है ना वो उसके, ये वाली तस्वीर है, तो इसलिए मैं ब्लॉग का डालना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मैंने इंटरनल लिंकिंग कर दी, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या करना है, हम जाएंगे नेक्स्ट के ऊपर। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आप इमेज अपलोड करें। इमेज चले हम लगा लेते हैं, ये रही इमेज, मतलब कोई भी आप लगा सकते हैं, मतलब मुझे क्योंकि अच्छी लग रही थी इमेज, एक अट्रैक्टिव इमेज लग रही थी ऐड के लिहाज से, तो मैंने कहा चलो ये लगा लेते हैं। अच्छा, मैंने पिछले लेक्चर में, उससे पिछले लेक्चर में आपको एक बात बताई थी कि बहुत से लोग मुझसे सवाल करते हैं कि हमारा जो वेबसाइट है, बिज़नेस है, वो यहाँ आता है, लेकिन हम यूके या यूएसए की मार्केट को हिट करना चाहते हैं। तो उसके लिए मैंने आपको तरीका ये बताया था कि जब भी आप साइन अप करते हैं, जब भी आपसे लोकेशन या सिटी वगैरह पूछते हैं, तो आप हर दफ़ा डिफरेंट डाला करें। कभी आपने लोकेशन में कंट्री में डाल दिया, यहाँ पे देखिए कंट्री में यूनाइटेड स्टेट्स डाल दिया, कभी यूके डाल दिया, कभी आपने ऑस्ट्रेलिया डाल दिया, कभी कनाडा डाल दिया, ठीक है। ताकि आपकी अगर आप चाह रहे हैं कि मतलब सेंट्रल यूरोप, यूके, यूएसए इस तरह की जगह आपको टारगेट करना चाह रहे हैं, तो आप इस तरह के ऑप्शंस रख सकते हैं। लेकिन एड पोस्टिंग में आपने ये चीज़ रखनी है कि जहाँ भी आपका बिजनेस है आपने वही लोकेशन डालनी है, उसी का नंबर डालना है, उसी का पोस्टल कोड डालना है। एड पोस्टिंग में ये चीज़ ज़रा ज़रूरी होती है। बाकी प्रोफाइल क्रिएशन में आप, अगर आप ये चाह रहे हैं कि आपका बिजनेस यहाँ पर है, लेकिन आपने जो हिट करना है, जो आपने कम्पीट करना है, वो यूके, यूएसए, सेंट्रल यूरोप की मार्केट से करना है, तो आप हर दफ़ा डिफरेंट डालें। कंट्री में कभी यूनाइटेड स्टेट्स डालें, कभी यहाँ पे यूके डालें, कभी वहाँ पे आप कनाडा डाल दें, न्यूजीलैंड डाल दें, ऑस्ट्रेलिया डाल दें, मतलब डिफरेंट उसको मिक्स करके आप डाल सकते हैं। एड पोस्टिंग में आप कोशिश करें कि जो आपकी वो ओरिजिनली जहाँ पे आपका बिजनेस है वहीं का डालें आप। जैसे हमारा ये है ड्यूसबरी में, जो यूके इंग्लैंड के अंदर था ड्यूसबरी, तो मैंने वहाँ का डाला, और ये पोस्टल कोड भी मैंने डाल दिया यहाँ पे।
कंट्री है यूके मेरा। UK। अच्छा, इस तरह ये हुआ कि हमने इसकी सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर दी हैं। अब हम इसको कर देंगे कंटिन्यू। तो ये देखिए, ये हमारा एक जो ऐड है वो तैयार हो गया। अब कोई भी बंदा यहाँ पे इस वेबसाइट पर आएगा और जब इस ऐड को देखेगा तो यहाँ पे क्लिक करने से कुछ भी नहीं होगा। हाँ, यहाँ से उसे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि अच्छा ये जो मैंने ब्लॉग लिखा है, या फिर मैं यहाँ पे सिंपली अपनी मेन वेबसाइट का नाम लिख सकता था, हुरैन डिजाइनर वेयर। यहाँ पे मैं कोई भी तस्वीर लगा सकता था और उसके बारे में मैं नीचे डिस्क्रिप्शन लिख सकता था। बताने का मकसद ये है कि ऐसा नहीं कि मैंने कंटेंट का वो डाला है तो आपने भी वही डाला है। आप कुछ भी डाल सकते हैं। बेसिकली इट्स एड पोस्टिंग। एड पोस्टिंग का मतलब ये होता है कि आप अपने ब्रांड को हाईलाइट करें, ठीक है। अब ये सवाल हो सकता है पैदा हो कि यार यहाँ पे मैंने अगर ब्रांड को हाईलाइट करना है तो मैंने मेन का क्यों नहीं डाला, मतलब नूर बाय सादी असर लकीरी, ये तो यहाँ पे ज्यादा एक ब्रांड नेम, मेरे ब्रांड नेम की बजाय इनका ब्रांड नेम हाईलाइट हो रहा है। तो हाँ, ये भी एक वैसे बात है। कोशिश करें, मैं इसको ही कहूँगा एक मिस्टेक तो नहीं कह सकते, क्योंकि उसकी वजह ये है कि नीचे हुरैन.uk में मैंने लिंक लगाया हुआ है उसका, ब्लॉग का। ब्लॉग पे आएगा तो वही वाली बात कि इंटरनल लिंकिंग के थ्रू वो ऑब्वियसली मेरी वेबसाइट पर भी आएगा। लेकिन ये मैं अभी मुझे ही रियलाइज हुआ है कि यहाँ पे हम कोशिश करें कि अपने मेन ब्रांड को हाईलाइट करें। मतलब मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए था हुरैन डिजाइनर वेयर, और यहाँ पे बेशक मैं तस्वीर कोई भी लगा लेता, और फिर यहाँ पे हुरैन.uk के अंदर पीछे अपनी मेन वेब पेज मतलब हुरैन.uk का लिंक लगा था। खैर, इससे कोई इतनी बड़ी बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो एक अच्छा जो वर्जन है वो यही होगा कि हम अपने जो मेन ब्रांड है उसको हाईलाइट करें। तो जैसे कोई यहाँ पे क्लिक करेगा, व्यूअर या यूजर, वो आ जाएगा हुरैन.uk के एक वेब पेज के ऊपर, और वहां से होम पे क्लिक करें, कहीं पे भी क्लिक करें, मतलब वेबसाइट तो हमारी है। या फिर ऊपर नहीं भी क्लिक करता तो यहाँ पे तो ऑलरेडी हमने इंटरनल लिंकिंग लगा के उसके लिए हमने प्लान तैयार किया है कि वो यहाँ पे आए और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त हमारी वेबसाइट पर गुजारे, ताकि ट्रैफिक भी आए और कुछ चांसेस भी बढ़े कि सेल्स जो है वो जनरेट हो सकती है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने सीखा वेब 2.0 क्या होती है, इसमें हमने वेब डायरेक्टरी और बुक मार्किंग देखी, और जिसमें हमने देखी कि एड पोस्टिंग क्या होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको